हेलो गाइस, वेलकम बैक टू उमंग बैच। सो आज है ट्यूसडे यानी कि साइंस की क्लास। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस बैच के जो रूल्स हैं उनमें एक छोटे से चेंज किया है। तो जैसे मैं आपको बोला था पर डे एक एक क्लास आएगी शॉर्ट्स के रूप में, जैसे हमने कल भी डाली थी, आपने उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए थैंक यू। बाकी अब से एक चेंज है कि आप पर डे 2 क्लासेस आएंगी। जैसे आज साइंस की 2 क्लासेस आएंगी, ये पहली क्लास है, इसी के थोड़ी देर बाद में दूसरी क्लास भी अपलोड कर दूंगा। तो कल से एसएसटी की क्लासेस है, उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। सो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। तो आज देखिए, जो हमारी पूरी बॉडी हमने बात की थी वो छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है। तो सेल्स की डिस्कवरी, हर चीज की किसी ने डिस्कवरी की होगी, तभी तो लोगों को पता चला कि ये चीजें भी होती हैं। तो वैसे ही 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। ये साइंटिस्ट भी थे, आर्टिस्ट भी थे, ऑब्जर्वर भी थे। सो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, रॉबर्ट हुक को बोले जाता है, सेल की खोज करने का जो श्रेय होता है वो रॉबर्ट हुक को ही दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने 1665 में एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उसमें इन्होंने माइक्रोस्कोप से अपने माइक्रोस्कोप से इन्होंने किसी सेल को देखा, फिर उसमें जो जो डायग्राम्स हुए वो सेल के डायग्राम दिए इन्होंने। उसी से लोगों को पता चला कि सेल ऐसे दिखती है, सेल ये सब होती है। तो माइक्रोग्राफिया बुक में ये सब मेंशन किया 1665 में रॉबर्ट हुक ने। लेकिन उसी समय 1660s में ही कुछ सालों बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, इंपॉर्टेंट नेम, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ये भी एक डच के एक साइंटिस्ट थे। सो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला रॉबर्ट हुक ने अगर सेल की खोज करी है तो वो तो डेड सेल है, यानी मरी हुई सेल है। सो मैं लिविंग सेल की खोज करूंगा, यानी मैं उससे भी अच्छे माइक्रोस्कोप बनाऊंगा और जिंदा सेल की खोज कर दूंगा। सो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने और अच्छे माइक्रोस्कोप बनाए और लिविंग सेल की खोज कर दी। सो लिविंग सेल की खोज करने का श्रेय जाता है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को। इसीलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे बोला जाता है, अगर ये सवाल आता है तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को। वैसे ही जो सेल है, अब हम बार बार सेल की बात करें, सो व्हाट इज सेल। सो आपने देखा होगा जैसे जो प्रिजन होती है, जो जेल होती है, उसे भी सेल कहते हैं, क्योंकि वो छोटा सा एक ब्लॉक होता है। तो ऐसे ही जो हमारी बॉडी होती है वो भी छोटे छोटे ब्लॉक से बनी होती है। एक घर जैसे छोटी छोटी ईंटों, बहुत सारी ईंटों से बनता है, तो हमारा शरीर भी वैसे ही बहुत सारी छोटी छोटी सेलों से बनता है। So cell is the basic structural and fundamental unit of life that performs all the action. यानी सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट होती है, जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अब सेल के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के क्रिएचर्स होते हैं, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब यूनिसेल, जिनमें एक ही सेल होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर मतलब मल्टी सेल्स, जिसमें बहुत सारी सेल्स होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स। तो अब इसका अभी कुछ ही समय मैं आपको सेकंड लेक्चर डाल दूंगा, जिसमें हमें एक्टिविटी दी गई है उसमें हमें प्लांट सेल यानी अनियन सेल और चीक सेल में डिफरेंस करना है। सो एक्टिविटी वाली वीडियो कुछ समय में आने वाली है, उसके लिए रेडी रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।